अगर आप भी प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो मौका आपके लिए अच्छा है, क्योंकि देश में हो रही घरों की ओवर सप्लाई को कम करने के लिए बिल्डर्स पर कीमतें घटाने का दबाव बना हुआ है और इस समय बिल्डर्स अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए आकर्षक ऑफर्स तक देने को तैयार हो चुके हैं। देश में मकानों की बढ़ती इन्वेंट्री ने बिल्डर्स के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इस वक्त बिल्डर्स अपने खाली पड़े फ्लैट्स को बेचने के लिए और सेल्स को बढ़ाने के लिए कई सारे ऑफर्स दे रहे हैं, लेकिन कोई भी बिल्डर घरों के दाम नहीं घटा रहा है। अक्सर जब इन्वेंट्री बढ़ती है और सप्लाई ज्यादा होती है तो फ्लैट्स के दाम घटते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा। ग्राहक कभी भी मार्केट में सेंटिमेंट्स ठीक ना होने की वजह से और प्रॉपर्टी की कीमत ना घटने से मार्केट से दूर ही रहना पसंद कर रहा है। देखिए, ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है आज की डेट में। इकोनॉमी को इम्प्रूव होते हुए अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा। डेवलपर्स काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हैं। ये एक बहुत अच्छा टाइम है प्रॉपर्टी को जाके ख़रीदने के लिए, बट इन्वेस्टर्स मार्केट में अभी नहीं हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स को वो तरीके की रिटर्न नहीं मिल पाई है लास्ट 2-3 सालों से, जो कि पहले मिलने वाली थी। बिल्डर्स को हाल ही में आए बजट से काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन उनके अनुसार उन्हें कुछ नहीं मिला। बढ़ते इनपुट कॉस्ट का हवाला देते हुए बिल्डर्स फ्लैट्स के दाम बढ़ाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ग्राहक को अपने प्रोजेक्ट की ओर आकर्षित करने में उन्हें दिक्कत आ रही है। प्रॉप इक्विटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के अंत तक एनसीआर में 2,10,000 से ज्यादा रेजिडेंशियल फ्लैट्स बिकने के लिए तैयार पड़े हुए हैं, लेकिन उनको खरीदने के लिए कोई खरीदार नहीं है, यानी कि बिल्डर को स्टॉक खत्म करने के लिए लगभग 1.5 साल का समय लग सकता है। वहीं बेंगलुरु में 1 लाख से ज्यादा यूनिट्स नहीं बिक रहे हैं, जिनकी वैल्यू 85,000 करोड़ रुपए है। मुंबई और उससे सटे इलाके जैसे कि नवी मुंबई और थाने में लगभग 2 लाख से ज्यादा घर नहीं बिके हैं। वहीं कोलकाता और हैदराबाद में 35,000 से ज्यादा मकान खाली पड़े हैं। चेन्नई में 45,000 से ज्यादा मकानों के लिए कोई खरीदार नहीं है। इन आंकड़ों से ये अंदाजा जरूर लगाया जा रहा है कि इन यूनिट्स को बेचने के लिए लगभग 2 साल तक का समय बिल्डर्स को लग सकता है। इन खाली पड़े मकानों से बिल्डर्स को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसके बावजूद बिल्डर्स दाम नहीं घटा रहे हैं। देश के 6 बड़े शहरों में प्रॉपर्टी के दाम बढ़े हैं। एनसीआर में 2014 अंत तक प्रॉपर्टी की कीमतों में 3% का उछाल देखा गया है। वहीं मुंबई में सबसे ज्यादा 10% का उछाल देखने को मिला है, जिसकी वजह से 2013 के मुकाबले 2014 के अंत तक कुल रेजिडेंशियल घरों की बिक्री में 30% की कमी देखी गई है। रियल एस्टेट के लिए अभी तो चैलेंजिंग पीरियड चल ही रहा है लगातार। मेरे ख्याल से बॉटम आउट पीरियड चल रहा है और क्योंकि कुछ जो उम्मीद लोगों ने लगाई थी वो भी नहीं हुआ है फुलफिल, तो डेवलपर्स को अपने रास्ते जो है खुद इनोवेट करने पड़ेंगे, अपने रास्ते खुद निकालने पड़ेंगे। और मेरे ख्याल से अब लॉन्ग टर्म जो प्ले है वो आपकी कॉस्ट पे है, डिलीवरी पे है। बढ़ती इन्वेंट्री के डर से बिल्डर्स कई सारे ऑफर्स दे रहे हैं, जिसका फायदा एंड यूजर्स उठा सकता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सही समय है अगर आप प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हो, क्योंकि आप बिल्डर्स के साथ अच्छा खासा नेगोशिएशन कर सकते हैं और साथ ही बिल्डर्स भी जुट चुके हैं अपनी इन्वेंट्री को खत्म करने के लिए। चाणक्य भाटिया, जी मीडिया।